ऑडियो विजुअल एड्स जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं इंग्लिश में बतलाई हूँ, ये इसलिए इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है, बाकी मैं हिंदी शिक्षण शास्त्र में लेकर आऊंगी। चलिए, ये बीएड एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते, कोई भी बीएड का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि ऑडियो विजुअल एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स आखिर में है क्या, कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके कंक्लूजन है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स है क्या। ऑडियो मीन्स होता है सुनाई देना और विजुअल मीन्स होता है दिखाई देना और एड्स मीन्स होता है यंत्र या इंस्ट्रूमेंट। refers to any teaching tool that appeal to senses of hearing and sight। यह senses और hearing के sight को दर्शाता है, अपील करता है। These are designed to enhance the teaching learning process। यह teaching learning process को enhance करने के लिए बनाया गया है, बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इंटरेस्टिंग करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो स्टूडेंट हैं बहुत ही इंटरेस्ट लैंग्वेज को एंजॉय कर सके। इन इंग्लिश पेडागोजी they support the acquisition of English by providing real life context। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश पेडागोजी है, रियल लाइफ के सिचुएशन को देकर के पढ़ाई जाती है। जैसे सपोज करो कि अगर हमको वोकैबुलरी या ग्रामर्स का कोई रूल पढ़ाना है, तो अगर किसी चार्ट पेपर पे ग्रामर्स के रूल को लिख लिया जाए और बच्चे को पोस्टर लगा करके बतलाया जाए, तो वो बच्चा के माइंड में अच्छी तरह से छप जाती है, घर कर जाती है। यही होता है रियल लाइफ सिचुएशन। या फिर एक बच्चे को जब वोकैबुलरी बतलानी है, वर्ड मीनिंग बतलानी है, तो उसे ऑडिबल रूप में सुनाया जाए, रेडियो के द्वारा सुनाया जाए, तो क्या होता है, मतलब बच्चे को प्रोनाउंसिएशन भी उससे ड्रिल होती है, अच्छी होती है। तो रियल लाइफ में जो पढ़ाना ही होता है हियरिंग और साइट के द्वारा, उसे ही ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। इम्प्रूविंग लैंग्वेज एक्सपोजर एंड कैटरिंग टू मल्टीपल लर्निंग स्टाइल। यह कैटरिंग करता है बहुत सारे स्टाइल को सिखाने का। टाइप्स ऑफ एड्स एंड देयर क्लासरूम यूज। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एड्स देखेंगे कि कितने तरह के एड्स होते हैं, यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका क्लास में क्या यूज होता है। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑडियो एड्स पे चलते हैं। जो ऑडियो एड्स होता है हियरिंग बेस्ड होता है। दिस हेल्प्स टू डेवलप लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल। यह जो है डेवलप करता है लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल को। इससे किस इससे स्टूडेंट की लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप होती है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है सुन करके सीखता है, उसमें ऑडियो के द्वारा या ऑडियो बुक्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा बच्चों को सिखलाई जाती है। तो इससे बच्चे की लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप होती है। प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है साउंड्स एंड स्टेट पैटर्न्स को। कैसे कौन सा वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना है, ये बतलाता है। चलिए नेक्स्ट है विजुअल एड्स, जो कि साइट बेस्ड है, जिसे कि हम लोग देख कर सीखते हैं। दिस हेल्प्स इन वोकैबुलरी डेवलपमेंट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशंस। समझ की शक्ति को बढ़ाता है, वोकैबुलरी को डेवलप करता है और रीडिंग को भी डेवलप करता है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फ्लैश कार्ड ग्रेट फॉर क्विक वोकैबुलरी ड्रिल्स एंड गेम्स। इसमें वीडियो के द्वारा वोकैबुलरी को दिखाई जाती है और प्रोनाउंसिएशन करना बतलाया जाता है। चार्ट एंड ग्राफ विजुअलाइज ग्रामर रूल्स और कंपैरेटिव डाटा। चार्ट और ग्राफ पे ग्रामर्स के रूल्स को लिख दिए जाते हैं और बच्चों को दिखलाए जाते हैं। इस तरह जो रूल्स है बच्चों के माइंड में घर कर जाती है। पिक्चर्स पोस्टर के द्वारा पिक्चर बना दिया जाता है। ये है मान लो कि डायरेक्ट मेथड, ये है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और बच्चों को डिफरेंशिएट बिटवीन कराना बतलाया जाता है, जो कि बच्चों को माइंड में घर कर जाती है। रियल ऑब्जेक्ट इसमें दिखलाया जाता है कि हाँ यही है
जैसे कि डायरेक्ट मेथड यही है, यही है ग्रामर कंप्यूटेशनल मेथड, यही है ऑडियो ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें ये दिखलाया जाता है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड ड्राइंग। इसमें ड्राइंग के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। ऑडियो विजुअल एड्स कंबाइंड साउंड एंड इमेज। ऑडियो विजुअल एड्स में साउंड और जो इमेज होती है बच्चे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। दिस प्रोवाइड द richest language input offering contextual dynamic learning. Example videos, YouTube, movies, documentaries show real world use of language. जैसे कि हम कोई YouTube में वीडियो देखते हैं तो जो ऑडियो है वो भी सुन सकते हैं और जो इमेज है वो भी देख सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल हो गया। लैंग्वेज लर्निंग एप्स, बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग ऐप हैं जैसे डुओलिंगो। इंटरेक्टिव एंड एडेप्टिव होता है, इसमें भी बच्चों को दिखाया भी जाता है इमेज और सुनाया भी जाता है। रिकॉर्डेड रोल प्ले और ड्रामा, रोल प्ले दिखाया जाता है, ड्रामा को दिखाया जाता है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल्स, जो स्टोरी टेलिंग टूल्स हैं जो कि कहानी सुना सकते हैं। सुन जैसे कि कोई टीचर है वो कहानी सुना रहा है तो टीचर को भी हम देख सकते हैं, उसके हम फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो कैसे कहानी को सुना रहा है। और हम ऑडिबल भी कर सकते हैं, साउंड को उसके सुन भी सकते हैं। तो ये होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें कि ऑडिबल भी हो और जो दिखाई भी दे तो उसे कहते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स। फंक्शन एंड बेनिफिट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, contextual learning, audio visual aids place language in real life situation। जो ऑडियो विजुअल एड्स है प्लेस करता है लैंग्वेज को किससे, रियल लाइफ सिचुएशन से। इसमें रियल इमेज दिखाई जाती है, रियल वॉइस सुनाई जाती है। फैसिलिटेट टू नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन, नेचुरल लैंग्वेज दिखाई जाती है। ए वीडियो शोइंग अ मार्केट सीन टीचेज, अगर एक वीडियो दिखाया जा रहा है मार्केट सीन का, यहाँ देखो यहाँ पे कितना भीड़ भाड़ है, तो बच्चा उसको देख भी सकता है और सुन भी सकता है कि हाँ भीड़ भाड़ जगह पे क्या होता है, कैसा माहौल होता है। डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ऑडियो इट्स ट्रेन द ईयर टू रिकॉग्नाइज साउंड। ऑडियो जो एड्स होता है, जो सुनने वाले एड्स होते हैं, ट्रेन करते हैं ईयर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए साउंड को, स्ट्रेस को, रिदम को एंड इंटोनेशन को, कहाँ पे किस सुर लय ताल से कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, ये बतलाता है ऑडिबल एड्स। विजुअल क्यूज सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग में लिसनिंग इज डिफिकल्ट, अगर किसी को सुनने में दिक्कत है या फिर सुनने से सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है तो जो विजुअल एड्स होते हैं वो बतलाते हैं कि देख करके भी आप सीख सकते हो, देख करके और सुनकर दोनों से सीख सकते हो। प्रोनाउंसिएशन एंड एसेंट ट्रेनिंग, वीडियोज एंड ऑडियो टूल्स हेल्प एक्सपोज लर्नर्स टू नेटिव स्पीकर मॉडल्स। जो प्रोनाउंसिएशन एसेंट ट्रेनिंग है वो नेटिव स्पीकर बनाते हैं स्टूडेंट को। वेरियस एसेंट ब्रिटिश अमेरिकन इटीजी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, इसमें जो स्टूडेंट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना जानते हैं डिफिकल्ट वर्ड का। कैटरिंग टू लर्निंग स्टाइल, जो लर्निंग स्टाइल है उसको भी सीखते हैं कि किस वर्ड को कैसे बोलना है। ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम ऑडियो इनपुट, जब सुनाया जाता है तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है। विजुअल लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर विथ इमेज एंड कलर कोडेड मटेरियल्स, जो कलर कोडेड मटेरियल्स होते हैं उससे बच्चे बेटर तरीके से सीखते हैं, इमेजेस से सीखते हैं, इसलिए दिखाकर सिखाई जाती है स्टूडेंट को। काइनेस्टिक लर्नर engage through interactive tools like educational games और सिमुलेशन। काइनेस्टिक लर्नर वो होते हैं जो कि अपने पार्ट को खुद से जो भी मतलब सेंसेस ऑर्गन है उसको यूज कर करके सीखते हैं। जैसे मान लो कि हमको लैपटॉप पे कुछ काम करना है या मोबाइल में कुछ काम करना है या फिर कोई गेम खेलना है तो उसमें क्या होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इंगेज होते हैं, वो वॉइस को सुन भी सकते हैं और इमेज को देख भी सकते हैं, उसी को बोलते हैं काइनेस्टिक लर्नर।
इंकरेजिंग इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन को इंकरेज करता है। ग्रुप वीडियो एक्टिविटीज, पेयर वर्क, लिसनिंग टास्क एंड ऑडियो बेस्ड गेम्स प्रमोट कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। यह कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करता है। इससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, ग्रुप डिस्कशन बढ़ती है। पेडागोजिकल अप्रोचेस दैट यूज ऑडियो विजुअल एड्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग emphasis interaction as the main goal। ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये emphasis करता है इंटरेक्शन को, ताकि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन बन सके। वीडियो ऑफ रियल लाइफ कन्वर्सेशन और इंटरव्यूज सपोर्ट दिस अप्रोच। और वीडियो और रियल लाइफ जो कन्वर्सेशन है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है या फिर किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो वह स्टूडेंट क्या करता है, वो यूट्यूब पे क्या करता है, वीडियो देखता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, और उससे सीखता है कि हाँ कैसे हमको किसका आंसर देना है, कैसे पेश आना है उस टीचर के सामने, उस इंटरव्यूअर के सामने। तो इससे रियल लाइफ सिचुएशन से जो बच्चा है कम्युनिकेट करके सीखता है, उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, स्टूडेंट कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क, प्लान अ ट्रिप। जैसे कि किसी को कहीं पे जाना है, तो हाँ वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर होटल कहाँ पे बुक करना है, कैसे रहना है, क्या वहाँ पे सेफ्टी रूल्स अप्लाई करना है। तो जो स्टूडेंट है वो पहले ही देख लेता है सोशल मीडिया पे, या फिर कोई भी लोग हैं देख लेते हैं तब जाते हैं। तो इसमें भी हेल्प करता है ऑडियो विजुअल एड्स। ब्लेंडेड लर्निंग, कंबाइन ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद डिजिटल टूल्स। यह ब्लेंड करता है, मिलाता है ट्रेडिशनल क्लासरूम को, किसमें चेंज लाता है डिजिटल टूल्स के द्वारा। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम थे जहाँ पे सिर्फ बुक्स से पढ़ाई होती थी, उसमें किसी भी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता था। यह जो ऑडियो विजुअल एड्स है ब्लेंड करता है, मिलाता है, कंबाइंड करता है, किससे किसको, ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिजिटल क्लासरूम में। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए जाते हैं, डिजिटल बोर्ड यूज किया जाता है, ऑडिबल एड्स यूज किया जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ताकि जो बच्चा है रियल लाइफ सिचुएशन से सीख सके। चलिए हम लोग अब लिमिटेशन जानेंगे, लिमिटेशन क्या होते हैं, कमियां क्या होती हैं। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, सम स्कूल लैक प्रोजेक्ट, इंटरनेट एक्सेस और स्पीकर्स। सभी स्कूलों के पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, बहुत स्कूलों के पास कमी होती है ये सब एड्स की, तो हर जगह फुलफिल नहीं कराई जा सकती है। टीचर रेडीनेस, नॉट ऑल टीचर आर ट्रेन्ड टू यूज एवी एड्स इफेक्टिवली। सभी टीचर ट्रेंड नहीं है कि सारे एड्स को यूज कर सके। स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन, टू मच एंटरटेनमेंट वैल्यू कैन रिड्यूस फोकस ऑन लेसन ऑब्जेक्टिव। इसमें ज़्यादा बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाता है, जिससे कि जो बच्चों का फोकस है स्टडी से थोड़ा डाउन हो जाता है। बच्चे सिर्फ इंटरटेनमेंट करने पे जोर देने लगते हैं। कंटेंट एप्रोप्रिएटनेस, सम ऑनलाइन मटेरियल may not be culturally और linguistically appropriate। कुछ ऑनलाइन मटेरियल होते हैं जो कि कल्चर और लिंग्विस्टिक से के पर्पज से अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, जो स्टडी है बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंस बनती जा रही है, जिससे कि जो मेन का या फिर जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन है कम होते जा रहा है। इसमें बच्चा खुद से नहीं सीखना चाहता है, डिपेंड हो जाता है ऑडियो विजुअल एड से। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिफोर यूजिंग एड्स। पहले लर्निंग को ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना चाहिए, सेट करना चाहिए। प्री टीच वोकैबुलरी फॉर शोइंग वीडियोज और प्लेइंग वीडियो। प्री टीच करना चाहिए, फिर से वोकैबुलरी को बतलाना चाहिए, टीच करना चाहिए वीडियो दिखाने से पहले। टीचर को ऑलवेज इंक्लूड फॉलो अप टास्क, हमेशा फॉलो करना चाहिए टास्क को, जैसे क्विज़ कराना चाहिए बच्चों के बीच में,
डिस्कशन कराना चाहिए, राइटिंग कराना चाहिए, ना कि ओनली ऑडियो विजुअल एड्स पे डिपेंड रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इंगेज रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए क्लासरूम में। चूज मटेरियल सुटेबल फॉर स्टूडेंट एज लेवल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं स्टूडेंट के एज, लेवल और उनके बैकग्राउंड के को लेकर के सेट करना चाहिए। उनका एज क्या है वो समझ सकते हैं कि नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको इमेजेस के द्वारा समझाओ कि हाँ ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का पिक दिखा दो तो वो जल्दी समझते हैं। बाकी छोटे बच्चों को अगर ए डबल पी एल ई बतलाओ तो नहीं समझेंगे, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं अगर तो इसलिए पहले उनकी एज, लेबर और कल्चरल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हुए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना चाहिए। यूज अ वैरायटी ऑफ एड्स टू मेंटेन इंटरेस्ट एंड मीट डिफरेंट लर्निंग नीड्स। वैरायटी ऑफ जो एड्स हैं उसे मेंटेन करना चाहिए, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगाना चाहिए। टेस्ट इक्विपमेंट इन एडवांस टू अवॉइड टेक्निकल डिले। जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको पहले ही क्लासरूम में लाने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कोई वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो दिखलाने जा रहे हैं और क्लासरूम में ले जा करके हाँ ये चल ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो क्लासरूम में जाने से पहले ही जो ऑडियो विजुअल टेस्ट है या फिर जो इक्विपमेंट है उसका टेस्ट होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब कंक्लूजन पे। ये कंक्लूजन क्या है ऑडियो विजुअल एड्स का। बीएड में जब भी कॉपी लिखते हैं आप तो कंक्लूजन लिखना मस्ट होता है और प्रॉपर जो आंसर होता है सीक्वेंस वाइज यानी कि पॉइंट वाइज ही लिखना होता है। उसी आंसर्स को बेस्ट माना जाता है। सो हम लोग जो भी आंसर अपना देखते हैं पॉइंट में देखते हैं। चलिए चलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट जस्ट extra materials, they are essential tools in modern English pedagogy when used thoughtfully। they जो जब अगर ऑडियो विजुअल एड्स को अच्छे से यूज किया जाए, ज़रूरी है कि जो हमारा नॉलेज है एक्सपेंड होगा, बच्चों का जो नॉलेज है एक्सपेंड होगा। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड रियल लाइफ लैंग्वेज यूज। जो गैप है थ्योरी और रियल लाइफ के बीच में वो कम होगा। मतलब कि बच्चे रियल लाइफ को और थ्योरी को एक दूसरे से रिलेट करके सीखेंगे। मोटिवेट लर्नर्स बाय मेकिंग लैंग्वेज मोर फन। ये जो लर्नर है उसको ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, इंगेज करता है, इंटरेक्टिव बनाता है क्लासरूम को और मेमोरेबल बनाता है। एड्रेस द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स। जिसे स्पेशल ज़रूरत है ऑडियो विजुअल एड्स की वो प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो उसे ऑडियो एड से सुन कर के वो सीख सकता है। थैंक्स ए लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर ज़रूरत हो कंटेंट की तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बतलाएं। Thanks a lot. Stay happy. Stay blessed.